अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल आप सबको? उम्मीद है ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश शादो आबाद होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। अच्छा जी, आज है संडे का दिन और सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने चाय बना रही थी, साथ में पराठे भी बना रही थी। तो जैसे कि पहले भी आपको मैंने बताया हुआ है कि संडे को मतलब वीकेंड में जब भी बच्चे घर होते हैं ना, तो वीकेंड में मैं इनको लाजमी पराठे देती हूँ। नखरा तो ये बहुत करते हैं, क्योंकि पूरा हफ्ता ये मतलब जब स्कूल में जाते हैं तो ये पराठे वगैरह नहीं खाते, सैंडविच वगैरह खाते हैं, या वो बर्गर वगैरह या फ्राइड टोस्ट जो भी इस तरह का। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, जिस दिन छुट्टी होनी होती है आपने ये लाजमी खाने होते हैं पराठे। तो फिर यहाँ मैं साथ में आमलेट बना रही थी। मोटे मोटे आपको नज़र आ रहा होगा, प्याज टमाटर हरी मिर्चें काट के तो मैंने ये इसमें चॉपर में डाल दी थी। और यकीन माने, जब से ये मैंने चॉपर लिया है ना, समझे मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। पहले जब ऑमलेट बनाना होता था मुझे इतना मुश्किल लगता था, प्याज लेके तो उसको फिर इतनी देर लगती थी बारीक बारीक करने में, टमाटर बारीक करने में काफ़ी देर लगती थी। लेकिन जब से ये चॉपर लिया है तो बस ऐसे मोटे मोटे प्याज टमाटर हरी मिर्चें काट के, तो मैंने बेटी से कहा कि आप काटें और आप इसको चॉप करें, तो वो इसमें चॉपर में उसने फौरी तौर पे चॉप कर लिया था। और यहाँ पे देखिए मेरी चाय भी इतनी मज़े की बन रही थी, साथ साथ मैं इसको फेंटी लगा रही थी। मैं साथ चाय को फेंटते रहें तो वो बड़ी मज़े की बनती है। तो साथ साथ मैं पराठे भी बना रही थी, ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, गंदम के मज़ेदार से पराठे। तो यहाँ पे मैं सबके लिए पराठे बना के रख रही थी और साथ ही मैंने कहा कि चलें अब ऑमलेट भी बना देती हूँ। तो बच्चों ने कहा कि हमने तो ऑमलेट खाना नहीं है, क्योंकि उन्होंने फ्रिज में दही देखा हुआ था। दही हो तो फिर बच्चे ऑमलेट का तो नाम नहीं लेते, और अरूज तो वैसे सालन हो ऑमलेट हो कुछ भी, ये इसको तो पसंद ही नहीं है। तो उसने तो पहले ही कह दिया था कि मामा मैंने तो दही खाना है पराठे के साथ और उसमें चीनी डाल के ना। तो फिर बड़ी बेटी ने भी कहा कि मैंने भी दही खाना है। तो मैंने कहा चलें फिर आप दोनों दही के साथ पराठे खा लेना, मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ये ऑमलेट खा लेंगे। तो बड़ा मज़े का वैसे बनता है इस तरह से ना। दो तीन बीच में मैंने अंडे भी डाल दिए थे, और नमक और दूसरी रेड मिर्ची वगैरह। तो यहाँ पे देखें इतना मज़े के ये बन गए थे। तो वो तो दोनों फिर दही के साथ लगी हुई थी, दही खा रही थी। तो कहती कि हमसे तो सुबह सवेरे ये मिर्चों हरी मिर्चों वाले ऑमलेट जो है वो नहीं खाया जाता। तो मैंने कहा चलें आप ना खाएं लेकिन हम तो खाएंगे। मैं और मेरे हस्बैंड ये खा रहे थे और साथ ही हमने चाय भी बन गई थी, वो भी पी रहे थे सुबह सुबह के टाइम पे। घर में आज बहुत ही देर से, जब छुट्टियां होती हैं ना तो फिर सब घर में होते हैं तो देर से उठते हैं। तो मैं कह रही थी जल्दी जल्दी नाश्ता कर लूँ, क्योंकि और भी मेरे अभी काफ़ी काम थे। अब सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं, होने वाली क्या मतलब हो ही गई हैं। रात को अब काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, तो सुबह सवेरे भी ठंड होती है। जो पिंडी में रहते हैं उनको तो पता ही है ना, रात को हम बिल्कुल फ़ैन जो है वो बिल्कुल स्लो करके तो सोते हैं। तो फिर मैंने कहा अब ज़्यादा सर्दी हो तो फिर भी काम नहीं होता, जिसम लगता है कि फ्रीज़ हो गया, और जब ज़्यादा गर्मी हो फिर भी काम नहीं होता। तो अब मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, मतलब सफाइयाँ जो हैं स्टार्ट कर दूँ सर्दियों से पहले, क्योंकि जब सर्दियाँ आ जाएंगी फिर गैस का भी मसला होगा, तो गर्म पानी का भी तो इतना काम नहीं होगा। तो ये मैं 2-3 दिन से देख रही थी, हमारा जो माइक्रोवेव है बहुत ही ज़्यादा ये गंदा हो गया था। बच्चे इस तरह करते हैं कि कोई चीज़ भी इसमें गर्म करते हैं ना, तो वो डोंगा वगैरह जो होता है उसके ऊपर लिड वगैरह नहीं देते। जब लिड नहीं देते तो फिर जो सालन वगैरह जो भी चीज़ होती है तो वो गर्म करते हैं, तो उसकी छींटें जो हैं वो सारे माइक्रोवेव में पड़ती हैं। तो वो इतने ज़्यादा ना, साइडों से भी गंदा था नीचे से भी गंदा था। तो कल परसों इन्होंने चावल भी गर्म किए थे, तो वो भी अंदर काफ़ी गिरे हुए थे। तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा इसका क्या हाल है, इसमें कोई चीज़ गर्म करने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो फिर जी मैंने ये ले लिया, लेमन मैक्स ले लिया। मैं हर एक का अपना तरीका होता है, कोई ना कि पता नहीं किस किस तरीके से लोग साफ़ करते हैं, लेकिन मैं तो शुरू से इसको ऐसे ही करती हूँ। लेमन मैक्स लेके और ये स्कॉच ब्राइट लेके, तो इससे इसको अच्छी तरह से साफ़ रगड़ती हूँ इसको अंदर बाहर से। जब भी आप ये माइक्रोवेव या इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी आप चीज़ साफ़ करें तो पीछे से प्लग सबसे पहले आपने काला करें। प्लग लगा हो तो फिर तो करंट लगने का भी ख़दशा होता है। अच्छा जी, उसको मैंने ये देखें आप रगड़ रगड़ के मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर रही थी। जिस काम में लग जाती हूँ ना फिर उसको ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने कहा इसको आज एक बार अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ, फिर कुछ दिन निकल जाएंगे। लेकिन मैं साथ साथ बच्चों को ये सख्ती से समझाती भी रहती हूँ कि कोई चीज़ भी आप गर्म करें
उसके डोंगे में तो उसके ऊपर लेट दिया करें, वरना फिर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। इस तरह से वैसे गंदा नहीं होता। तो उसको अच्छी तरह से रगड़ने के बाद ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी जब ग्रोसरी करके आई थी तो आपसे शेयर किया हुआ है। ये भी स्कॉच ब्राइट के स्पंज से होते हैं, डस्टर जो भी होते हैं, ये पानी इनके अंदर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसको मैं पहले इससे क्लीन कर रही थी, फिर बार बार मैं इसको पानी से धो के तो बार बार इसको लगाएं ना, 2-3 बार पानी से धोएं, 2-3 बार लगाएं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। 2-3 बार मैंने धोया था और फिर इसको बिल्कुल ड्राई करके तो फिर इसको इस तरह से साफ़ कर रही थी। और अब ये देखें, बिल्कुल इतना अच्छा, मेरा दिल खुश हो गया था। और ये जो माइक्रोवेव है ये मेरा बहुत ज़्यादा पुराना है, ये नहीं कि अभी मैंने लिया हुआ है, लेकिन ये है कि बस जिस चीज़ की केयर की जाए वो ज़्यादा देर चलती है, उसकी एज जो है वो बढ़ जाती है। तो ये समझे कि मेरी शादी का था, तकरीबन 23-24 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक आप इसको अगर देखें तो ऐसे लगता है कि अभी ये शॉप से लेके आए हैं। एक तो ये कोई क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, डॉलर्स का था, तो केयर भी मैंने इसकी सारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा की है। और ये देखने में भी आपको नज़र आ रहा होगा इतना ये नीट हो गया था, और दिल मेरा भी जो है ना वो बड़ा खुश होता है जब चीज़ अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। बर्तन वगैरह भी जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, नाश्ते के मैंने साथ पहले धो लिए थे सारे। और ये जो इसके अंदर जो होती है प्लेट लगी हुई शीशे की, और नीचे वो जो रबड़ सा लगा होता है, तो इनको भी मैंने पहले धो के तो मैंने ड्राई करने के लिए रख दिया था। मैंने कहा इतनी देर में ये ड्राई हो जाएंगे, और अब मैंने कहा फ़ौरी तौर पे मैं इसको लगा दूं प्लेट को, क्योंकि शीशे की प्लेट है। तो मैंने कहा बाहर पड़ गया तो ऐसा ना कोई अरूज का हाथ वगैरह लग जाए, तो फिर ये अगर टूट गई तो फिर इस जैसी तो मिलनी भी मुश्किल ही होती है। तो वो मैंने इसके अंदर रख के तो अब ये देखें इतना अच्छा साफ़ हो गया था। तो बर्तन तो वैसे मैंने पहले ही धो लिए थे। उसके बाद बारी आ गई थी जी ये सिंक की और टैप की। वैसे तो आपको पता है दिन में 2-3 बार, क्या कितनी बार बर्तन धुलते हैं, कितनी बार ये सिंक धुलता है, लेकिन जो सिंक की टैप की डीपली सफाई होती है ना, वो हफ्ते में 1-2 बार ही मैं करती हूँ। तो वो बड़ी अच्छी तरीके से करती हूँ कि फिर मतलब ना इतने दिन ज़रूरत भी नहीं पड़ती। साथ साथ तो डेली धोती हूँ, लेकिन जैसे ऐसे रगड़ रगड़ के। तो यहाँ भी मैंने वो ले लिया था स्कॉच ब्राइट, और यहाँ पे ये देखें इसको उसी से लेमन मैक से अच्छी तरह से साफ़ कर रही थी। और उसके बाद जो सिंक है उसको तो मैं फिर वो जो स्टील का वूल होता है वो भी मारती हूँ, तो अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। मैं कहती हूँ कि बस ये चीज़ें भी साफ़ हों तो फिर काम करने का दिल करता है। हालांकि आपको पता है कि हम रेंट के घर में रहते हैं, रेंट के कुछ लोग तो बस रेंट के घर को रेंट के ही समझते हैं, लेकिन ये भी एक तरह की हमारे पास अमानत होती है दूसरे बंदे की। तो हर चीज़ की मैं तो जिस घर में भी रह के आई हूँ, पहले भी मैं कई रेंट के घरों में रह के आई हूँ, लेकिन मैं हर एक को ऐसे ही समझती हूँ कि ये घर जो है ये मेरा अपना है, रेंट का नहीं है। तो उस तरह से मैं अपने घर की तरह हर चीज़ को रखती हूँ। तो यहाँ सिंक में भी मैंने सर्फ़ डाल दिया था जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और ऊपर वो फिर मैंने स्टील वूल भी इसको अच्छी तरह से रगड़ रही थी ताकि इसकी जो भी चिकनाई वगैरह है ना तो वो सारी निकल जाए। तो बेशक रेंट का घर भी हो तो उसको अपना घर ही समझना चाहिए। अपन जब हमें अल्लाह अपना भी हर एक को अपना घर दे, लेकिन ये है कि आप जिधर रहें तो पता चले कि ये घर जो है वो आपका अपना ही है, क्योंकि आपने खुद रहना है। तो आपने कहावत भी सुनी होगी कि किसी का सलीका तरीका देखना हो तो उसका किचन और उसका बाथरूम देखें। तो ये दोनों चीज़ें तो वैसे भी गंदी हों तो मुझसे तो फिर अंदर जाया ही नहीं जाता, चाहे वॉशरूम हो चाहे ये किचन हो। तो जब भी मैं आती हूँ हाथ के हाथ साथ साथ कुछ ना कुछ मैं किचन की, बाथरूम की, पूरे घर की, बल्कि क्या मैं मेरे अंदर ये बीमारी है, हर वक्त मैं लगी रहती हूँ, मैं नहीं बैठ सकती। पूरे घर की मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ सारा दिन। तो यहाँ भी मैंने काफ़ी देर इसकी रगड़ाई की। आपको टैब भी नज़र आ रहे होंगे, सिंक भी नज़र आ रहा होगा। ये वाला स्टील वूल है, इससे बड़ी अच्छी तरह से सफाई होती है ना। टैप के ऊपर भी मारा, टाइलों के ऊपर भी, जो इस सिंक के पीछे टाइलें होती हैं उनके ऊपर भी बड़ी चिकनाई वगैरह, ये बर्तन धोते हैं तो छींटे वगैरह चली जाती हैं, तो उनके ऊपर भी मैंने इसको अच्छी तरह से रगड़ा था। और अब ये इतना अच्छी तरह से साफ़ हो गए थे दोनों चीज़ें कि मैंने कहा चले अब कुछ दिन तो चल जाएंगे। और जब बर्तन बंदा धोता है तो फिर ये है कि साथ साथ भी बंदा धोता रहे, तो फिर ये इतना गंदा नहीं होता। क्योंकि अगर आप डेली की डेली सफाई करते रहें ना तो फिर वो आपकी मेहनत कम लगती है। लेकिन आप छोड़ दें जिस काम को कि अच्छा कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे कुछ, तो वो अब ज़्यादा ही गंद बनता जाता है और फिर आपको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ती है, थकावट भी आपको ज़्यादा हो जाती है।
तो वही आप इस तरह साथ साथ करते रहें तो फिर थकावट भी कम होती है और काम जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, जैसा कि मेरा भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे बस जैसे जैसे ये इसके अंदर चमक आई थी टैप के अंदर, सिंक के अंदर, तो मेरा इसी तरह से दिल बहुत खुश हो गया था। मैंने कहा चलें आज ये लगे हाथों माइक्रोवेव साफ़ करना था तो लगे हाथों पर इसकी भी सफाई होगी है सारी। और ये भी वैसे भी हमें अल्लाह का शुक्र है कि बाथरूम वगैरह किचन ये हमें बहुत अच्छे मिले थे साफ़ अब इस घर में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि साफ़ मिले थे तो उनको उनके हाल पे छोड़ दें, तो फिर तो वो तो फिर और ही ज़्यादा गंदे होंगे। साफ़ हैं तो फिर साथ के साथ उनको अगर साफ़ रखेंगे तो फिर वो साफ़ रहेंगे, वरना ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर वो तो गंदे ही रहेंगे। तो ये देखें जी, अब ये छोटा सा मैंने वाइपर रखा हुआ है, स्लैब वगैरह इस पे मारती हूँ और उसके बाद मैंने इसके अंदर भी मार दिया था। तो ये देखें इतना अच्छा माशाल्लाह से ये साफ़ हो गया था। तो अभी घर के काम तो काफ़ी थे, लेकिन ये आपको पीछे खिड़की भी नज़र आ रही होगी, वो भी मैंने अच्छी तरह से टाइलें वगैरह सारी साफ़ की थी। और कुछ काम मैंने बिहाइंड द कैमरा किए थे। अब इतना बंदा कैमरा पकड़ के कितना कर सकता है, तो काफ़ी थकावट हो गई थी। फिर बेटी ने ये बनाए थे, अरूज ने कहा था मुझे बना दें ये फ्रेंच फ्राइज़, तो उसको बना के दिए थे। तो फिर फिर मैंने कहा चलें मुझे भी थोड़े से बना दें। तो ये आलू के चिप्स इस तरह से ना, मतलब पकोड़े टाइप से, तो वो मैंने फिर बना के तो खाई। और उसके बाद ये मैं बनाने लगी थी अचार गोश्त। चिकन घर में पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलें आज अचार गोश्त बनाते हैं। तो उस धोया हुआ तो पहले था, तो मैंने इसको कढ़ाई में डाला, ऑयल डाला और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, साथ मैंने ये अचार गोश्त मसाला डाल दिया था, वो पड़ा हुआ था। ये बड़ा मज़े का बनता है, मेरे हाथ का ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलें, साथ ही दही भी हस्बैंड से रात को मंगवाया था, फ्रिज में पड़ा हुआ था। कुछ तो बच्चों ने नाश्ते में खा लिया था लेकिन काफ़ी था, तो मैंने कहा चलें साथ ये भी मैं डाल देती हूँ। और काफ़ी देर ये डाल के ना दही दही के अंदर ही, और पानी तो नहीं डाला था, दही में ही इसी में, तो मैं इसको काफ़ी देर इसको चिकन को भूनती रही थी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इसी में। और उसके बाद जी मैंने 5 से 6 टमाटर लिए थे, उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था और उनका जो पेस्ट था वो भी इसमें डाल के, तो बस इन पेस्ट में ही मैं इसको चिकन को काफ़ी देर भूनती रही थी। मैंने कहा पानी की तो ज़रूरत नहीं है, इसी में ये भून लूँगी। तो जब सारा मसाला अच्छी तरह से भून लिया तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। मैंने कहा ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए, बिल्कुल खुश्क तो फिर खाया भी नहीं जाता। तो चले ये है कि थोड़ा सा ग्रेवी बन जाए, तो फिर मैंने हल्का सा चूल्हा करके तो दम पे रख दिया। और उसके बाद जो शक्ल उसकी निकली जी अचार गोश्त की, तो वो आपके सामने है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना था और सब ने खा के बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की थी। तो यहाँ मैं अरूश को डाल के दे रही थी, मैंने कहा आप खा लो, लेकिन बस वो नखरे कर रही थी, कह रही थी मामा मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना। उसने असल में फ़्रेंच फ्राइज़ भी खा लिए थे और सालन से तो वैसे भी उसकी जान जाती है। लेकिन मैंने कहा भाई देखिए, आपको मुंह भी पहले उसने बनाया था, लेकिन मैं कह रही थी चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो और खाओ खाना। तो बस नान के साथ मैंने कहा, तो बस नान तो खुश होके खा लेती है, लेकिन सालन जो है ना वो कोई भी हो उसको नहीं अच्छा लगता। तो बस यहाँ मुँह बना बना के तो वो खा रही थी और यहाँ मैं अपना डाल रही थी। फिर मैंने कहा सबको आप भी डालें। तो फिर हमने थोड़ी देर, हम हांडी बनाने के बाद थोड़ी देर मैं मार्केट भी गई थी अपने हस्बैंड के साथ, कुछ चीज़ें वगैरह लानी थी, तो वहाँ भी काफ़ी देर लग गई थी हांडी बनाने के बाद। तो फिर वहाँ से जब वापसी भी आई तो फिर साथ ही नान लेके आ गए थे। तो अरूश ने ज़िद की थी कि नान लेके आएंगे तो फिर खाऊंगी, हालांकि इसने फिर सिर्फ नान ही खाया था, सालन तो नहीं खाया था। तो नान लेके आ गए थे और अब खाना खा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ये जो नीचे देखे राइट साइड पे सब्सक्राइब लिखा है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।